पूतना चल पड़ी भगवान को मारने के लिए। पूतना चल पड़ी। अच्छा, पूतना के दिमाग पे आया कि भगवान मर जाएंगे और जल्दी से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ी पूतना। जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची तो पूतना वहीं पर वृद्ध धाम में पहुंच गई। अच्छा, लल्ला ने आज ही तो करवट लिया था, सारे मोहल्ले में करवट लेने का बलुआ लगा था, सभी गोपियां जा रही थी। पूतना ने सोचा जे सही है, काम बन गया और दौड़ करके पूतना पहुंच गई। और जैसे ही दौड़ करके पूतना पहुंची, वैसे ही महाराज कहा जाता है पूतना अपना स्वरूप छुपा करके नंद भवन में पहुंच गई और सभी के साथ बधाइयां गाने लगी। भगवान ने कहा, अरे मौसी बड़ी देर में आई हो, आ गई तो कोई बात नहीं, अब आ गई तो स्वागत तो तुम्हारा करना पड़ेगा। पूतना ने सोचा भगवान को मौका देख करके उठा लेंगे और उठा करके कालकूट नामक विष, अहो वकीम स्तन कालकूटम, कालकूट नामक विष भगवान के को दुग्ध के रूप में पिला देंगे और भगवान चले जाएंगे। भगवान भी बड़े तेज थे, कोई बात नहीं मौसी जी, आई हो तो स्वागत करना ही पड़ेगा। पूतना ने मौका देखा और भैया पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब कई संतों ने इस चीज पे व्याख्या की, कई संतों ने इस चीज के लिए कहा है, कई महात्माओं ने कहा, बोले पूतना ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर ली? कोई कहता है डर गया, जैसे अभी भैया बता रहे थे, वैसे भी कोई कहा डर गया, कोई कहते भगवान ने ऐसे ही नेत्र बंद कर लिए। एक संत की परिभाषा मुझे बड़ी सुंदर लगी, उन्होंने कहा कि पूतना ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि अगर पूतना भगवान के साक्षात नेत्रों के दर्शन कर लेती तो पूतना समझ जाती हो ना हो यही भगवान है। इसलिए पूतना को ना दिखलाने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भैया उठाया पूतना ने और भगवान को कालकूट नामक विष पिलाने लगी। अच्छा, भगवान भी गटर 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 करके पूरे दुग्ध को पी गए और जब भगवान भी गटर गटर करके पूरे दूध को पी गए, स्तन कालकूटम, कालकूट नामक विष को भी पी गए और दूध को भी पी गए। और जब सब कछु भगवान पी गए तो अब तो भगवान पूतना के अंदर के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा, वैसे साहब कहा जाता है पूतना छटपटाने लगी, रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला। भगवान ने कहा, देखो मौसी गलत बात, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और दूसरी बात अगर मैं जिसको पकड़ लेता हूं तो उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी प्रक्रिया है।